आज मैं आपके लिए बना रही हूँ दुआन दही गोश्त। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको बनाना बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्याज लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। एक पैन के अंदर पिसी हुई प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, उसमें जिंजर गार्लिक, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर इन सब डाल देंगे। मटन डाल देंगे हाफ़ kg, इसकी जगह आप बीफ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि इसके अंदर गोश्त पक जाए अच्छी तरह, और इसका पानी आप अपने हिसाब से देख के डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है वो डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसको आप बोनलेस से भी बना सकते हैं, बोन वाले से भी बना सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और इतनी देर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए, और इसका पूरा पानी खुशक नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी बाकी रहे। फिर इसको अलग पतीली के अंदर डाल देंगे। घी डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ कप, या आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छी तरह घी डाल के मिक्स करेंगे इसको। अच्छी तरह घी के साथ भूनेंगे ताकि प्याज का और सब मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इसको तब भुना है कि इसका घी ऊपर आने लग गया है। देखें इस तरह सब घी ऊपर आ जाए, तब भूनना है इसको। अच्छी तरह इसको भूनें। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे प्याज के साथ, पुदीने के साथ। और दही आपकी पतली नहीं होनी चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में डाल के 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख दें, इसका सारा पानी निकाल दें। फिर उसके बाद हम दही डालेंगे इसके ऊपर। अगर आपकी पतली दही होगी तो सब पतला हो जाएगा सालन और फ्लेवर लुक नहीं आएगा। अच्छी तरह देखें भूनना है इसको ताकि इसका घी और गोश्त एक साथ मिक्स हो जाए, अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह इसको भूनें ताकि बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त तैयार है। अब देखें मलमल के कपड़े के अंदर दही डाल दी थी तो इस तरह इसका दही का पानी निकल गया है। अगर आप इस पतली डाल देंगे दही तो आपका मटन का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और लुक भी सही नहीं आएगा, पूरा दही पानी छोड़ देगी अपना। इस तरह प्याज डाल देंगे। मलमल के कपड़े में दही को रखना ज़रूरी है, आधे घंटे भी रख देंगे तो पानी निकल जाएगा। इस तरह पुदीने के पत्ते डाल देंगे इसके ऊपर, फिर थोड़ी सी दही डाल देंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी आप डालना चाहें। प्याज डाल देंगे। प्याज को पानी से धो लिएगा ताकि प्याज का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। सना प्याज, दही, पुदीना डाल देंगे हर लेयर के अंदर, और जो साइड में दही लगी है इसको भी साफ़ कर लेंगे। साथ साथ अपने पैन को भी साफ़ करते रहें ताकि आपका पैन ख़राब ना लगे। इस तरह मैंने हर लेयर लगा दी है। दही, पुदीना, प्याज ये तैयार है। अब एक लेंगे कोयला, इसको कोयले को अच्छी तरह आप गरम कर लें। कोयले को आप 5-10 मिनट तक अच्छी तरह गरम करें।
फिर इसके अंदर रख दें और ऑयल डाल के या घी डाल के इसको हम स्मोक कर धुआं देंगे इसके अंदर और इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कोयले का फ्लेवर आ जाए। गोश्त में, सब्जियों में, सब में बहुत ज़बरदस्त सा धुआंधार गोश्त तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।